बात करते हैं प्लेसमेंट फॉर ट्रेडर। कौन से ऐसे योग हैं तभी आपको ये ट्रेडिंग सेक्टर के अंदर जाना चाहिए, नहीं तो लॉस करके आओगे, कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा आपको टाइम वेस्ट वाला काम है। अब देखो, पहला है 8th हाउस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इट्स द हाउस ऑफ एनालिसिस। अगर एनालिसिस अच्छे होंगे तो ही आप फर्स्ट स्टेप आइए। दूसरा है मून, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। मून दूसरे घर से लिंक बनाता हो, प्रॉपर लिंक बनाता हो 11वें से या 4th से, या पूरी बेस्ट पोजीशन के अंदर बैठा हो, तभी आप पैसा कमा सकते हो स्टॉक से, नहीं तो नहीं कमा सकते। और तीसरा है मर्करी लिंक्ड विद द 5th और 11th हाउस। चलिए बात करते हैं 9th हाउस लॉर्ड इन ऑल हाउस। 9th हाउस क्या है? भाग्य, किस्मत। जब भी 9th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस के अंदर जाएगा, आप अपने लिए भाग्यवान होंगे। आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर खर्चा करते रहना चाहिए ताकि आपका भाग्य जागृत रहे। 9th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, भाग्य से पैसा मिलता है लाइफ के अंदर, और सेम ये कंडीशन आपको मुकेश अंबानी जी के चार्ट के अंदर देखने को मिलेगी। 9th लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, पर्सन को अपने सिबलिंग से, और जितना पर्सन ट्रैवल करता है उतना भाग्यशाली बनता है। 4th हाउस में होगा मल्टीपल घर, मल्टीपल गाड़ियां बनेंगी ऐसे व्यक्ति के। पंचम में चले जाएगा, जब इसका पहला बच्चा होगा, इसका सक्सेस और इसका करियर राइज कर जाएगा। छठे घर में ये बहुत वीक कंडीशन में चले जाता है। 7th हाउस में जाएगा, आफ्टर मैरिज लक रहेगा। अष्टम में जाएगा, फिर लक वीक होगा। ये बात करते हैं भुवन बाम जी के चार्ट के बारे में। फर्स्ट हाउस इज रिप्रेजेंट अ बॉडी, और वहां पे मून और केतु है, मतलब इंसान अंदर से इमोशनल है, साइड बाय साइड ओवर थिंकर है, और पर्सन अपने आप पे भी कम ध्यान देता है। बट 10th हाउस में शनि बैठा है, राजयोग के अंदर है, करियर लंबा चौड़ा रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा करियर। और जब इनकी राहु की महादशा चली, देन राहु सिचुएटेड इन द राशि ऑफ द मंगल, और मंगल क्या है? एक्सॉल्टेड एंड मेकिंग अ मल्टीपल राजयोग इन द 9th हाउस। दैट्स व्हाई राहु ने इतना दिया। गुरु चार्ट के अंदर छठे घर में है, बट विपरीत राजयोग है। बात करते हैं 10th हाउस ऑफ कुंडली, जो कि रिप्रेजेंट करता है करियर को। कौन सा करियर आपको चूज करना चाहिए? अगर 10th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस के अंदर बैठे, करियर ऐसा चूज करो जिसके अंदर आप में मेन फोकस रहे, जैसे एक्टिंग का करियर हो गया। अगर 10th का मालिक दूसरे में बैठे, फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम करो, फूड से जुड़ा हुआ काम करो। तीसरे में बैठे, ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ काम करो। 4th हाउस में बैठे, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करो। पंचम में बैठ जाए, क्रिएटिव काम करो, मीडिया लाइन के अंदर काम करो। छठे में बैठ गए तो नौकरी करो। सप्तम में बैठ जाए तो बिजनेस करो। बात करते हैं मेसी के चार्ट के बारे में। देखो, जब कोई खिलाड़ी बहुत बड़ा स्पोर्ट्स प्लेयर होता है ना, तो उसके चार्ट के अंदर मंगल की राशियां भरी होती हैं। जैसे गुरु मंगल की राशि के अंदर है, शनि भी मंगल की राशि के अंदर ही बैठा हुआ है, और मंगल बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर सूर्य और बुध के साथ बैठा हुआ है। और पंचम हाउस इज द हाउस ऑफ अ फेम। वीनस अपनी ही का राशि का है, और चंद्र साथ में है, अट्रैक्शन योग। ऋतिक रोशन के चार्ट के अंदर भी सेम है। राहु इन द सेकंड हाउस, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मनी भी रहेगा। बात करते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड इन ऑल हाउसेस। दूसरा घर पैसे का स्थान है, कहां से आएगा? अब सिंपली आपको यहां पे गाइड होगा कि कहां पैसा अच्छा आता है और कहां पैसा कम आता है। दूसरा घर जहां पे सिक्योर बना दिया हमने। अगर इस घर का कनेक्शन या इस घर का लॉर्ड 11वें स्थान के अंदर, 9वें स्थान के अंदर या पंचम स्थान के अंदर जा रहा है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन है पैसे के लिए। दूसरा पॉइंट, अगर केंद्र के घरों में जा रहा है, पहले घर में जा रहा है, 4th हाउस में जा रहा है, सप्तम में जा रहा है, दसम में जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन मानी गई है। तीसरा घर एवरेज 6, 8, 12 में जा रहा है, तो पैसे में दिक्कत आने वाली है। वांटेड टू बिकम अ बिलियनर ऑनर, तो आपको अपने चार्ट के अंदर ये कम से कम कॉम्बिनेशन 3 तो होने ही चाहिए। वीनस और शनि का महाधन योग 2 नंबर या 7 नंबर राशि के अंदर। मून और मार्स का लक्ष्मी नारायण राजयोग 1 नंबर या 4 नंबर राशि के अंदर। राहु आपका लिब्रा में होना चाहिए या टॉरस के अंदर होना चाहिए, और वीनस एक्सॉल्शन के अंदर होना चाहिए। इट्स कॉल द लाइक आप अचीव कर सकते हो वो बिलियनर पॉइंट को भी। बात करते हैं निखिल कामे जी के चार्ट के बारे में। वन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्ट। लगन में ही राजयोग बने हुए हैं। पहले कौन सा राजयोग बना हुआ है? गज केसरी राजयोग। दूसरा बना हुआ है वीनस और चंद्र का योग, और साथ में गुरु भी बैठा हुआ है। और शनि यहाँ पे कौन से केंद्र त्रिकोण राजयोग के अंदर आ गया, और जो इतना अल्टीमेट लेवल ऑफ पैसा है वो इनको राहु दे रहा है, बिकॉज राहु पंचम में बैठा है। पंचम हाउस क्या है? स्पेकुलेशन गेन्स का, वहीं से लाभ हो रहा है दबा के। और राहु देता भी टेक्नोलॉजी से ही है सबसे ज्यादा पैसा। मरकरी उच्च का है, मतलब लाइक थिंकिंग बहुत अच्छी है। लिए बात करते हैं भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। शुरू से चलती आ रही है चीजें कि कर्म भाग्य से बड़ा है या नहीं है, या भाग्य बड़ा है। कुंडली से समझते हैं। 10th स्थान हमारा कर्म है, 9वां स्थान हमारा भाग्य है। कर्म शनि को दे दिया और लक भाग्य को दे दिया, गुरु को बेसिकली। अब जिसके चार्ट के अंदर 9वें स्थान का मालिक ज्यादा मजबूत बैठा है, स्ट्रांग बैठा हुआ है, तो उसके लिए भाग्य बड़ा है। जिसके चार्ट के अंदर 10th स्थान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसके लिए कर्म बड़ा है। बट कुछ प्राइम कुंडलियां होती हैं जिनके अंदर भाग्य का लिंक कर्म से बनता है, तो इंसान बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, गिने चुने लोगों में आ जाता है, बिकॉज लिंक बन जाता है। लिए बात करते हैं दुआ लिपा के चार्ट के बारे में। ये बहुत बड़े इंटरनेशनल सिंगर हैं, राइटर हैं। राहु फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है, टॉरस साइन के अंदर। सेल्फ ऑब्सेस्ड तो रहेगा पर्सन। और कौन सी राशि है? द राशि ऑफ द लग्जरी, वीनस की राशि है। और वीनस इज द सिचुएटेड इन द हाउस ऑफ द गेन्स। एंड सूर्य बुध द्वितीय राजयोग, और सूर्य इज ऑल्सो सिटिंग इन द ओन राशि। और आप चेक करें कि चार्ट के अंदर
जो चंद्र है वो भी बहुत बेहतरीन कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है और पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। मंगल और गुरु दोनों ही अच्छे हैं, शनि पॉजिटिव है, बट 7th हाउस शादी वाला घर काफी वीक है। ये बात करते हैं सुंदर पिचाई के चार्ट के बारे में, बेहतरीन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्ट। 11th लॉर्ड कौन बना? शनि, और इट्स मेकिंग अ वीनस शनि महाधन्योग। इट्स इन द ऑल द अरबपति के चार्ट के अंदर देखने को मिलता है हमें। और गुरु क्रिएटिंग अ हमसा नामक राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग इज मेकिंग इन द 5th हाउस, और राहु 11वें स्थान में गेन्स को इंक्रीज कर रहा है। सूर्य यहाँ 4th हाउस के अंदर बैठा, देयर इज अ लैंड कर्स। इंसान को अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ेगा तरक्की के लिए। और वो बात करते हैं राघव चड्ढा के चार्ट के बारे में। सूर्य बुध आदित्य राजयोग 10th हाउस के अंदर बना हुआ है, और यहाँ पे ये सूर्य क्या शो कर रहा है कि द पर्सन इन द गारमेंट सेक्टर, और ऊपर से ये सूर्य नीच का बिल्कुल भी नहीं है। आप चेक करोगे इनका D9 चार्ट, ये सूर्य आपको एक्सॉल्टेड राशि के अंदर देखने को मिलेगा, बिकॉज सूर्य कुछ पॉइंट ऑफ व्यू में भी डेबिलिटेटेड साइन के अंदर उच्च के रिजल्ट देता है, ये अगर किसी को पता हो। राहु 2nd हाउस में बैठा हुआ है तो अच्छी वाणी अच्छी रहेगी, वाणी से प्रभावित कर देंगे लोगों को। और वीनस और बुध का राशि परिवर्तन राजयोग है, चंद्र जरूर नीच का है चार्ट के अंदर, बट उसके ऊपर भी गुरु की दृष्टि है, तो गज केसरी योग तो यहाँ पे भी बना हुआ है। मंगल 3rd हाउस के अंदर पराक्रम के घर में अच्छा काम करता है। बात करते हैं 11th लॉर्ड इन ऑल हाउसेस। 11वां स्थान है लाभ स्थान। जब भी 11वें स्थान का मालिक पहले भाव में जाएगा तो इंसान को अपने आप से सबसे ज्यादा लाभ होता है, और ये एक अच्छी कंडीशन है। अगर दूसरे भाव में जाएगा, ऐसा व्यक्ति धन योग का लाभ उठाएगा और उसकी लाइफ के अंदर पैसा आम आदमी से ज्यादा रहेगा। तीसरे स्थान में जाएगा, ऐसे व्यक्ति को जितना वो ट्रैवल करेगा, जितना वो अपने सिबलिंग्स को फायदा करवाएगा, उतना ज्यादा लाभ उनको होगा। अगर 11वें स्थान का मालिक चौथे घर में बैठ जाए, मल्टीपल गाड़ियां मल्टीपल घर बनते हैं। पंचम में बैठ जाए, लव मैरिज का योग बनता है, और पर्सन आपको मिलता भी सोशल सर्कल में है। छठे घर में ये बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करने वाला। सप्तम में बैठ जाए, आफ्टर मैरिज लाइफ के अंदर गेन्स बहुत बढ़ जाते हैं, इच्छा पूरी होनी स्टार्ट हो जाती है। 11th लॉर्ड इन द 8th हाउस, इट्स नॉट ऑल्सो गुड पोजीशन। बात करते हैं गुड और एवरेज राहु के बारे में। राहु एवरेज होगा, इल्यूजन्स में फंसा देगा, काम करने नहीं देगा या काम बनने नहीं देगा। अच्छा राहु प्राइवेट जेट तक लेके जाएगा, प्राइवेट जेट तक, इतना दम है राहु के अंदर। राहु 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, टॉरस, लिब्रा, मरकरी की राशियां, शनि की अंदर राशियां, और उसके मालिक एक्सॉल्शन और राहु की महादशा इनफ होती है आपको बहुत बड़ा बनाने के लिए। करते हैं संजय दत्त के चार्ट के बारे में। वीनस मंगल की युति है इनके 10th हाउस के अंदर। इट्स कॉल्ड द मल्टीपल अफेयर्स योग, ये लोगों के चार्ट के अंदर कईयों में होता है। और चंद्र भी सप्तम में बैठा है, और सप्तम से पीछे घर में भी कोई नहीं है, आगे घर में भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी ये चंद्र सप्तम में ज्यादा रिलेशंस देता है इंसान को। और बिग करियर कौन दायरा है चार्ट के अंदर? वो है राहु और मंगल, तेरे सूर्य बुध आदित्य राजयोग। गुरु वीक है, गुरु के कारण लाइफ के अंदर आइसोलेशन आ गई थी एक टाइम पे। शनि दूसरे घर में जनरेशनल वेल्थ दे रहा है पर्सन को। बात करते हैं इनस्टेबल वेल्थ आफ्टर मैरिज। देखो कई लोगों के चार्ट के अंदर क्या होता है कि शादी जैसी होती है तो उसके बाद पूरे जीवन के अंदर पैसे ही नहीं इकट्ठे कर पाते। ऐसा क्यों होता है? D9 चार्ट के अंदर अगर 8th हाउस के अंदर राहु, मून या दूसरे घर का मालिक बैठ जाए या केतु बैठ जाए तो इंसान को परेशानी आनी स्टार्ट हो जाती है। एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ में दिक्कत होती है इंसान को बहुत ज्यादा। बात करते हैं रितेश अग्रवाल जी के चार्ट के बारे में। द यंगेस्ट बिलियनर कैसे होते हैं ये कॉम्बिनेशन? समथिंग अगर हम फाउंड करते हैं, न्यू फाउंडर बनते हैं बेसिकली। पंचम हाउस है फाउंड का, जब करियर का कनेक्शन बनता है। पंचम घर का मालिक वीनस 10वें घर में स्ट्रांग बैठा है गुरु के साथ। गुरु क्या है? हॉस्पिटैलिटी। मरकरी मल्टीप्लीकेशंस। और राहु सूर्य मंगल हाई एनर्जी को शो करते हैं बॉडी के अंदर। और शनि इन द 2nd हाउस इन द ओन राशि इज मेकिंग अ जनरेशनल वेल्थ, सेम इन द अंबानी चार्ट ऑल्सो। और चंद्र 12वें स्थान में है जो कि ओवर थिंकिंग करवाएगा। ये बात करते हैं शकीरा के चार्ट के बारे में। आपने बहुत सारे गानों में इनका नाम सुना होगा, और बेसिकली ये एक बहुत बड़े लेवल के इंटरनेशनल सिंगर हैं। अब वीनस प्रबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चार्ट के अंदर लगन में एक्सॉल्टेड वीनस बैठा हुआ है, सुप्रीम पोजीशन है ये वीनस की, इससे ऊपर का वीनस देखा नहीं होगा। राहु उस वीनस को एम्पलीफिकेशन दे रहा है 8th हाउस के अंदर, बिकॉज राहु इज सिटिंग इन द राशि ऑफ लिब्रा। मरकरी डायरेक्शन स्ट्रेंथ में है, मंगल उच्च का है, साथ में सूर्य के साथ है। गुरु केतु की युति ये भी अच्छी युति है। शनि और चंद्र की युति भी बनी है, चंद्र अपनी ही राशि का, बट कहीं ना कहीं विष दोष भी है। बात करते हैं फॉरेन सेटलमेंट एस्ट्रोलॉजी के बारे में। देखो अगर बाहर जाना है आपको सेटलमेंट के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशन जरूर चेक करवा लेना कि 12वें स्थान का लिंक 9वें स्थान से बन रहा है या नहीं, तभी आपकी फॉरेन सेटलमेंट, PR और सिटीजनशिप आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली। सिर्फ धक्के खाओगे या फिर घूम फिर के वापस आ जाओगे। और इसके अलावा 4th हाउस और 1st हाउस का कनेक्शन पहले और 12वें और 9वें स्थान से बनना चाहिए, या फिर राहु 4th हाउस के अंदर होना चाहिए। बात करते हैं गुड और एवरेज शनि। देखो एक प्लॉट क्या है? मंगल, बट उसके ऊपर जो घर है, बिल्डिंग है, वो शनि है। जब तक शनि अच्छा नहीं होगा ना, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते किसी भी चीज की। एवरेज शनि वाले तो अपना घर भी नहीं बना पाते, कई बार तो पड़ी रह जाती है कोई भी जगह। शनि अच्छा कब होता है? जब शनि 11वें स्थान के अंदर, 7वें स्थान के अंदर, 10वें स्थान के अंदर, 6ठे स्थान के अंदर या 3रे स्थान के अंदर बैठे। राशियां फेवरेबल होनी चाहिए, अपनी राशियां होनी चाहिए, बुध की राशि होनी चाहिए, वीनस की राशि होनी चाहिए, सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। जो हम बात करेंगे पैसा और वेल्थ के बारे में।
बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे, वो कहेंगे कि शुक्र यूज करो, शुक्र को एक्टिवेट करो, पैसा आएगा जिंदगी में। जबकि नेचुरल कार का सिग्निफिकेटर जिसको हम कहते हैं दूसरे घर का, वो गुरु माना गया है। गुरु वेल्थ होता है आपकी। उस वेल्थ को जब आप यूज करते हो, दिस इज कॉल्ड वीनस, ये है वीनस। फॉर एग्जाम्पल, एक कंजूस व्यक्ति है जिसने बहुत सारा पैसा कमाया, मतलब उसका गुरु स्ट्रांग है, बट खर्चा नहीं तो वीनस वीक होगा। अब घर में जिसका सबसे अच्छा वीनस होगा वो उस पैसे को यूज करेगा। दिस इज कॉल्ड वीनस। देखो, अगर बड़ी वेल्थ कमानी है आपको, पहले आपको गुरु स्ट्रांग करना है, देन आपको वीनस स्ट्रांग करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके चार्ट के अंदर वीनस बहुत अच्छा है, फिर क्या होगा, पैसा टिकेगा ही नहीं आपके पास, जितना मर्जी कर लो, खर्च सारा ही खर्च कर दोगे आप इजीली। चलिए बात करते हैं सीईओ, हाई पोजीशन, पॉलिटिक या पॉलिटिशियन अगर आप भी बनना चाहते हो तो आपके चार्ट के अंदर ये 3 कॉम्बिनेशन या तीनों में से एक कॉम्बिनेशन तो होना ही चाहिए। सूर्य बुध आदित्य राजयोग इन द 10th हाउस, सन वीनस की युति इन द केंद्र 7th हाउस, वीनस और मरकरी का लक्ष्मी योग। बात करते हैं कि आपकी जो मैरिज है वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। देखो, 7th हाउस आपके चार्ट के अंदर मैरिज को रिप्रेजेंट करने वाला है। कितनी अच्छी चलेगी वो बात की बात है। सप्तम का अगर लिंक पंचम से बन जाए, पंचम क्या है, रिलेशन, व्हेन द 5th लॉर्ड इज कंजंक्ट विद द 7th हाउस इज आल्सो कॉल्ड द लव मैरिज योग। बट अगर सप्तम का मालिक 4th हाउस में है तो अरेंज मैरिज होगी। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो मतलब वो ब्रेक हो जाएगा। करते हैं 5th हाउस लॉर्ड इन द ऑल हाउसेस। पंचम स्थान है आपके पास्ट लाइफ के कर्मों का, कितने पुण्य और कितने पाप आपने किए हैं। देखो, पंचम लॉर्ड अगर पहले स्थान में बैठा, पेंडिंग कर्मा जो रहेगा वो आपका अपने आप से रहने वाला। अपने आप पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत एक्सट्रीमली लेवल के ऊपर, बट ये पोजीशन अच्छी मानी गई है। पंचम का मालिक दूसरे भाव में बैठे, अगर अच्छी राशि है या उच्च का हो रहा है, वहां जाके कर्मास अच्छे हैं, अच्छे कर्मास की वजह से आपको जो पैसा है वो बना बनाया मिलना है, बना बनाया। पंचम लॉर्ड इन द 3rd हाउस, करियर इन द मीडिया सेक्शन, मीडिया से कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा आपका जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन से बेसिकली। 4th हाउस में बैठे तो ये एक वीक कंडीशन मानी गई है, बिकॉज अपने से 12 घर दूर गया, तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आने वाली है। पंचम का मालिक पंचम में अच्छी कंडीशन है, छठे घर में बहुत बुरी कंडीशन है, सप्तम में मैरिज के साथ पेंडिंग कर्मा है। ये बात करते हैं अरबपति के बारे में, बिलियनर के बारे में। द वन प्लेनेट वो है राहु। ना गुरु, ना शुक्र, ना शनि। द ओनली प्लेनेट विच मेक्स यू द बिलियनर इज राहु। ऑल द टेक इज अंडर राहु। जितना एआई देखते हो सारा राहु है। द पीपल हु हैव अ नेटवर्थ समथिंग करोड़ों अरबों की है, वो सारे राहु लोग हैं। अब राहु हम राशि वाइज डिफाइन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, राहु किसी का 10वें भाव में बैठा है, शनि की राशि होगी, ठीक है। अब शनि एक्सॉल्टेड है, मतलब राहु अच्छा हो गया। अब शनि जो नक्षत्र में बैठा है वो शुक्र से लिंक बना रहा है और राहु की दशा लग रही है, तो ये राहु कैपेबल है इतना बड़ा देने के लिए। बात करते हैं सैम आल्टमैन जी के चार्ट के बारे में। ऑल द एआई इज मेड बाय हिम। टेक में कितना अच्छा माइंड होगा। अब बात करते हैं सारी टेक्नोलॉजी को किसके अंदर आती है, राहु के। राहु जब हमने चेक किया, हाउस वाइफ वीक है, राशि वाइज वीक है, तो भी इतना कैसे दे सकता है, ऐसा क्यों है? राहु इज सिटिंग इन द नक्षत्र ऑफ मूला। मूला इज अ नक्षत्र ऑफ अ बिलियनर नक्षत्र, इज अ नक्षत्र लिंक्ड विद केतु। केतु लिमिटलेस। जब केतु देने पे आता है अल्टीमेट लेवल ऑफ पैसा देता है, और इच्छा खत्म होने के बाद ये पैसा दे रहा है, ना कि इच्छा होने के बाद। अब वीनस एक्सॉल्टेड है, गुरु अपनी ही राशि के अंदर है, वीनस इज मेकिंग मलवया राजयोग, गुरु हमसा नामक राजयोग, शुक्र वक्री है, शनि वक्री है, जनरेशनल वेल्थ दे रहा है वक्री होने के बावजूद, और चंद्र अष्टम में बहुत अच्छी स्थिति में। बात करते हैं श्रुति हसन के चार्ट के बारे में। इन्होंने बहुत ज्यादा काम बॉलीवुड और साउथ के अंदर किया है। अब देखो, 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है एंटरटेनिंग इंडस्ट्री को और तीसरा घर रिप्रेजेंट करता है मीडिया को। दोनों के लॉर्ड्स कंजंक्ट करके बैठे हैं कहां पे, 10th हाउस के अंदर। राहु लगन में है, इंसान अपने आप पे बहुत ध्यान देता है। केतु सप्तम में बैठे तो मैरिज का कुछ अता पता है नहीं। शनि मंगल की युति है, इंसान फिटनेस का फ्रीक होगा, और गुरु और चंद्र दोनों ही अच्छे हैं। बात करते हैं हमसा नामक राजयोग, जो कि गुरु द्वारा बनता है। इस राजयोग का मतलब है आपको ऐशो आराम, घर, गाड़ी, लग्जरी का सुख दिलाना। गुरु पहले 4th, सप्तम या 10वें घर के अंदर पाइसिस, सैगिटेरियस या फिर कैंसर राशि के अंदर बैठेगा और इसकी महादशा चलेगी तो उच्च कोटि के राजयोग का फल मिलने वाला है। दुनिया के हर सुख आपको मिल जाएंगे। ये बात करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चार्ट के बारे में। एक ऐसा चार्ट जो ना दोबारा बन पाया है पूरे जिंदगी के अंदर। देखते हैं, 1st हाउस के अंदर गुरु और चंद्र बैठे हैं गज केसरी राजयोग के अंदर। गुरु हमसा नामक राजयोग के अंदर, गुरु केंद्र त्रिकोण राजयोग के अंदर, चंद्र अपनी ही राशि का। शनि 4थे घर में बैठा है शश नामक राजयोग के अंदर और उच्च का होके। मंगल उच्च का बैठा है पंच महापुरुष राजयोग के अंदर। सूर्य उच्च का समय बैठा है बुध के साथ, और राहु तीसरे भाव में बलि माना गया है। बट वीनस भी उच्च का है, बट बनवास कहाँ से आता है? वीनस और केतु इस बनवास, चीज का छूट जाना इस वीनस प्लस केतु। बात करते हैं कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं आपकी पूरी ज़िंदगी के अंदर। अगर ये 4 कॉम्बिनेशन या इनमें से एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, इनफ है। 7th हाउस के अंदर जुपिटर और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन जाए सप्तम भाव के अंदर, बहुत ज़्यादा केयर मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा लग्जरी मिलने वाली है। मून मरकरी का कॉम्बिनेशन यहाँ अच्छा परफॉर्म करता है, वीनस चंद्र का कॉम्बिनेशन अच्छा परफॉर्म करता है, गुरु चंद्र गज के योग बनाते हैं, पार्टनर बहुत ज़्यादा साथ देता है पूरी ज़िंदगी के अंदर। बात करते हैं सलमान खान जी के चार्ट के बारे में। वीनस मंगल 10th हाउस में है, मंगल एक्सॉल्टेड है तो रुतबा शो करता है, रुतबा। वीनस मंगल मल्टीपल अफेयर्स करवाते हैं। शादी ना होने का क्या कारण है? 7th लॉर्ड इन द 8th हाउस होता है शादी ना होने का कारण। 7th लॉर्ड क्या है? वीनस। 8th लॉर्ड क्या है? मंगल। दोनों ही कंजंक्ट कर गए।
चार्ट के अंदर शनि चंद्र के साथ बैठा है, विष दोष है, मरकरी केतु के साथ बैठा है। इंसान बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाला है। राहु दूसरे भाव में अच्छी सक्सेस देता है, गुरु अच्छा है, सूर्य भाग्य को बढ़ा रहा है। ये बात करते हैं रावण के चार्ट के बारे में। एक अद्भुत चार्ट है ये भी। सूर्य लगन में बैठा समय राशि का अभिमानी बनाएगा, गुरु बैठा है ज्ञानी भी बनाएगा साथ में। बुध बुद्धि का ग्रह उच्च का है, शनि उच्च का है, वीनस अपनी ही राशि का है, चंद्र अपनी ही राशि का है, मंगल बल उच्च का है। फिर कौन सा प्लेनेट है जिसने इनको ढेरा? वो है राहु। क्या है? हर एक चीज की, किसी भी चीज की अति हो जाना, राहु। बात करते हैं कि आपका पति या पत्नी हाई स्टेटस मिलेगा आपको या नहीं। अगर सप्तम घर का मालिक 10वें स्थान में चला जाए, 10वां स्थान क्या है? स्टेटस का, हाई स्टेटस पार्टनर मिलता है यहाँ पे। सप्तम का मालिक 11वें स्थान के अंदर भी पार्टनर को गेन्स होते हैं लाइफ के बाद, तो ये भी क्या शो करता है? हाई स्टेटस लाइफ पार्टनर मिलना। बात करते हैं अर्जुन तेंदुलकर के चार्ट के बारे में। मंगल लगन में बैठा है राज्यों के अंदर, यह बात तो पक्की है, प्लेयर स्पोर्ट्स का ही बनना है इसने। और दशा नहीं फेवर कर रही, बट मंगल की बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। जब दशा फेवर करने पे आ जाएगी तो ये व्यक्ति निखर जाएगा, स्पोर्ट्स के अंदर निखर जाएगा, ये याद बता दिया। राहु शुक्र के साथ है, इट्स अ धन योग। सूर्य बुध देते राजयोग है, बुध उच्च का है। चंद्र के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। गुरु वीक है चार्ट का, शनि ओवरऑल D9 में उच्च का बैठा हुआ। ये बात करते हैं मल्टी मिलियनर कुंडली के बारे में। कौन से स्टेप्स, कौन से योग्स होते हैं जो कि एक व्यक्ति को मल्टी मिलियनर बनाते हैं? फर्स्ट वन, आपको अपना चार्ट खोलना है, चेक करना है कि वीनस अपनी ही राशि के अंदर बैठा हो या एक्सॉल्टेड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल वीनस यहाँ लिब्रा के अंदर बैठ गया। अब राहु का कनेक्शन किससे होना चाहिए? शुक्र से। चाहे वीनस के साथ बैठ जाए या फिर राहु वीनस के नक्षत्र में बैठ जाए या वीनस राहु के नक्षत्र में बैठ जाए। थर्ड, गुरु अच्छा होना चाहिए, अपनी ही राशि का होना चाहिए, या फिर अच्छा बैठा होना चाहिए, या दशा अच्छी चलनी चाहिए। दैट्स इट, इनफ है आपको बनाने के लिए। ये बात करते हैं वीनस इन ऑल हाउसेस। पैसा आपको कहां से आएगा? अगर वीनस पहले भाव में बैठे, पैसा आपको अपने आप से आएगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक एक्टिंग स्किल्स। वीनस दूसरे भाव में बैठे, पैसा परिवार के थ्रू आएगा। वीनस तीसरे भाव में बैठे, मीडिया या ट्रैवल के थ्रू आएगा। वीनस 4th हाउस के अंदर बैठे, पैसा रियल इस्टेट प्रॉपर्टी से आएगा। वीनस पंचम से बैठे, इंटरटेनिंग और क्रिएटिव इंडस्ट्री से आएगा। वीनस 6th हाउस में बैठे, पैसा नौकरी से आएगा। वीनस 7th हाउस में बैठे, पैसा बिजनेस से आएगा और आफ्टर मैरिज आएगा। वीनस 8th हाउस के अंदर बैठे तो अकल्ट से आएगा। 9th हाउस के अंदर बैठे फॉरेन से आएगा। 10th हाउस के अंदर बैठे तो कुछ भी काम कर लो, पैसा आना ही आना है आपको। 11वें स्थान में बैठे सोशल सर्कल से आएगा। 12वें स्थान में बैठे तो अल्टीमेट लेवल ऑफ पैसा, लग्जरी आएगा। हस्बैंड या आपकी वाइफ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे या पार्टी गाय होंगे, जिनको पार्टी करना बहुत पसंद है। अगर 7th हाउस का इन्फ्लुएंस्ड वीनस और राहु के द्वारा हो गया तो पर्सन इज लाइक अ पार्टी पर्सन। बट अगर सन मार्स मून के टूवर्ड्स हो गया तो थोड़ा गुस्से वाला, थोड़ा न्यूट्रली चलेगा पर्सन। केतु जुपिटर हुआ तो स्पिरिचुअल होगा। बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के चार्ट के बारे में। देखो, ये एक चार्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है कि कैसे प्लेनेट आज के टाइम पे ऐसे मूवमेंट नहीं ले पा रहे। चंद्र उच्च का, साथ में केतु में कुछ भी पाने की ना इच्छा होना। सूर्य अपनी ही राशि का, बुध उच्च का, शुक्र अपनी ही राशि का, शनि उच्च का, शनि शुक्र का राजयोग, जो आज हम बिलियनर्स के चार्ट के अंदर देखते हैं। एवरी बिलियनर हैज अ शनि शुक्र योग। और ऐसी ही राशि के अंदर मंगल उच्च का, गुरु अपनी ही राशि का। ऑल द प्लैनेट्स आर उच्च के या स्वयं राशि। देखा है कभी ऐसे? और राहु इनके चार्ट के अंदर नीचे है, बिकॉज देयर इज लाइक अ द्वापर युग, सत्ययुग। ये कैसे देखा जाता है ब्रेकअप कुंडली के अंदर? देखो, कई बार क्या है कि पर्सन का ब्रेकअप हो जाता है, बट उसके बाद वो पर्सन दोबारा जुड़ते हैं और शादी तक हो जाती है। ऐसा क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो, अगर आपके पंचम हाउस रिप्रेजेंट रिलेशन, वहां पे राहु केतु, या फिर पंचम का मालिक इज लिंक्ड विद केतु। कैसे लिंक हो सकता है? या पंचम का मालिक छठे घर में बैठ जाए, या पंचम का मालिक केतु के साथ युति बैठा ले, या पंचम का मालिक केतु के नक्षत्र के अंदर बैठ जाए। अगर पंचम का मालिक रेट्रोग्रेट है तो उस पर्सन के साथ जब केतु का अंतरदशा लगेगा तो टूटेगा रिलेशन। बट आफ्टर अंतरदशा देन यू कैन ज्वाइन, देन यू मैरिज ऑल्सो। बिकम मिलियनर और आप बिलियनर इन द लाइफ। कौन से योग हैं जो कि आपको मिलियनर या बिलियनर बनाते हैं? अगर आपके चार्ट के अंदर दूसरे घर में शुक्र बैठा है तो अंधा पैसा देगा। गुरु बैठा है, वो आपको पैसा देगा, प्लस पैसे के अंदर बरकत बहुत ज्यादा होगी। 11वें स्थान का मालिक दूसरे भाव के अंदर या दूसरे भाव का मालिक 11वें स्थान के अंदर, इट्स अ धन योग, जैसे वीनस शनि का होता है। थर्ड कॉम्बिनेशन है वीनस और मरकरी का, इसको हम लक्ष्मी योग भी कहते हैं। ये भी काफी अच्छा रहता है। मरकरी यहाँ मल्टीप्लाई करता है पैसे को। बात करते हैं 6, 8, 12 के बारे में। जब भी इसमें कोई ना कोई प्लेनेट आता है तो लोगों को लगता है कि उनका प्लेनेट खराब रिजल्ट देगा, वो फंस चुके हैं, उनको दिक्कत आने वाली है। अब ये घर बुरे होते हैं कहीं ना कहीं पे, बट अगर ये देने पे आ जाए तो इंसान को सबसे ज्यादा अल्ट्रा प्रो मैक्स पैसा देंगे। 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग बनता है। फॉर एग्जाम्पल 12वें स्थान का मालिक छठे में, छठे का मालिक आपका अष्टम में, तो ये एक अच्छी कंडीशन है। थोड़ी देर प्लेनेट आपको दिक्कत दे सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में अंधा पैसा दे सकते हैं। ये बात करते हैं ड्रेक के चार्ट के बारे में। देखो, केतु इन द सेकंड हाउस, जिनको लगता है केतु दूसरे भाव में आ गया, पैसे में दिक्कत आएगी। केतु इज द प्लैनेट विच गिव्स अल्टीमेट वेल्थ। राहु कहां जाएगा? अष्टम में। अष्टम से पैसा आ रहा है, देयर इज अ लिमिटलेस पैसा। और एवरी बिलियनर इज अर्नड फ्रॉम 8th हाउस, नॉट फ्रॉम सेकंड हाउस। ये लोगों को पता ही नहीं है, अष्टम घर इज अ लिमिटलेस मनी। चार्ट के अंदर गुरु सप्तम में है, जो कि अच्छी कंडीशन है। मंगल उच्च का है
और लगन और करियर का मालिक कंजंक्ट है तीसरे भाव के अंदर, वो क्या है? मीडिया। मीडिया क्या है? सिंगिंग। और चंद्र कहाँ बैठा है? 11वें स्थान के अंदर। कौन से पाए के अंदर? तांबे के पाए के अंदर। ये बात करते हैं 11वें स्थान के बारे में, जिसको कहते हैं हम लाभ स्थान, इच्छा पूर्ति, बड़ा घर चाहिए, इज योर इच्छा। 11वें स्थान का मालिक चौथे भाव से, मदर से बहुत ज्यादा गेन्स देखने को मिलेंगे, मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मल्टीपल गाड़ियां बनने वाली हैं। 11वें स्थान का मालिक सप्तम में, अब मैरिज के बाद ऐसा भाग्य उदय होगा, पैसों में जाओगे। 9वें और 10वें में राज संबंध बनाएगा। बात करते हैं भाग्य के बारे में, अवनीत कौर जी के चार्ट के बारे में। देखो, भाग्य का मालिक भाग्य में, वो भी मरकरी, ऊपर से उच्च का प्लस सूर्य बुध द्वितीय राजयोग में, साथ में शुक्र नीच भंग राजयोग के अंदर। भाग्य का कोई तोड़ नहीं है। भाग्य जब अच्छा होता है तो इंसान बहुत जल्दी तरक्की करता है, कम मेहनत में सबसे ज्यादा तरक्की करता है। राहु भी बड़ा स्ट्रांग है, छठे घर में बैठा हुआ है, शत्रुहंता योग के अंदर है। चंद्र वीक है, ओवर थिंकिंग देगा। मंगल केतु के साथ बैठा है, एकदम से गुस्सा आएगा, एकदम से शांत हो जाएगा। और शनि लगन का मालिक है, पंचम में बैठा है, करियर इंटरटेनिंग इंडस्ट्री के अंदर देता है। बात करते हैं फॉरेन सेटलमेंट के बारे में। आज के टाइम पे हर एक पर्सन बाहर जाना चाहता है, बट क्या है, कई लोग सेटलमेंट के पर्पस में चले तो जाते हैं, बट सेटलमेंट होती नहीं है। 12वां स्थान और 9वां स्थान ये जिम्मेदार होते हैं आपके सिटीजन के लिए, आपकी पक्का होने के लिए और आपको सेटलमेंट करवाने के लिए फॉरेन में। 12वें का लॉर्ड 9वें में, 9वें का लॉर्ड 12वें में, या राहु 4th हाउस के अंदर, देन ये प्रॉपर कनेक्शन बनता है फॉरेन सेटलमेंट का। बात करते हैं ऐश्वर्या राय जी के चार्ट के बारे में। 10th लॉर्ड इन द 3rd हाउस, करियर इन द मीडिया सेक्शन, और राहु भी वहां पे है। अट्रैक्टिव योग क्या है? मून और वीनस का कॉम्बिनेशन। अब जिनके चार्ट के अंदर मून वीनस कंजंक्ट है ना, वो बहुत सुंदर होंगे, ये बात पक्की है। और चार्ट के अंदर मंगल सप्तम में बैठा है तो मैरिज लाइफ में अच्छी रहेगी, क्योंकि अपनी ही राशि का मंगल है। छोटे मोटे अप एंड डाउन आएंगे, बट नो डाउट देयर इज लाइक अ गुड मैरिज देयर। और सूर्य यहाँ पे नीच का है, जिनको डर लगता है कि सूर्य नीच का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुरु भी नीच का है, बट आपको असली सिचुएशन का नहीं पता। D9 चार्ट के अंदर ये जो प्लेनेट है वो अपनी ही राशि में है। बात करते हैं राहु के बारे में, जो कि अल्टीमेट बिलियनर है इस कलयुग के अंदर। राहु के बिना कोई बिलियनर बन ही नहीं सकता, और वो सोचे भी ना। अब राहु कौन से घरों में मोस्टली बिलियनर बना रहा है लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे बढ़िया राहु रिजल्ट दे रहा है वो दे रहा है तीसरे घर के अंदर, छठे घर के अंदर, अष्टम घर के अंदर और दसम घर के अंदर। और उसमें से भी सबसे ज्यादा जो आपको अरबपति लोग दिखने को मिलेंगे, राहु इन द 8th हाउस वाले हैं। केतु दूसरे भाव में आ गया। अब केतु दूसरे भाव में अनलिमिटेड मनी दे रहा है। ये बात करते हैं कौन सा काम करने पर आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। फायदा का मतलब लाभ, लाभ मतलब गेन्स। 11वां स्थान। ऐसा नहीं है, आप चेक करो, अपना अष्टक वर्ग का चार्ट खोलो और वो वाला घर ढूंढो जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट है। जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉइंट 3rd हाउस के अंदर है। अब ये घर कहाँ से 11वां है? अब पंचम से 11वां हुआ। पंचम से 11वां क्यों हुआ? पंचम से गिनो। और तीसरा स्थान कौन सा पड़ेगा? 11वां स्थान। अब इस व्यक्ति को क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम करने से सबसे ज्यादा फायदा होगा। चलिए बात करते हैं सोनम बाजवा जी के चार्ट के बारे में। देखो, नीच का शुक्र सबसे पहले चेक करो चार्ट के अंदर, और इतनी बड़ी सक्सेस इंटरटेनिंग इंडस्ट्री के अंदर कैसे पॉसिबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मोस्टली सेलिब्रिटीज हैज अ नीच का वीनस, बट नीच का वीनस कब होता है? जब वीनस कहाँ बैठा है? 6 नंबर राशि के अंदर, बट उसका डिसाइड करेगा D9 चार्ट। अब यही वीनस D9 चार्ट के अंदर पाइसेस में बैठा है, तो यहाँ पे ये उच्च के रिजल्ट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका वीनस उच्च का होता और D9 के अंदर नीच का होता, तो ये वीनस आपको नीच के रिजल्ट दे देता। मून लगन में बैठा है, देखो वीनस से ज्यादा खूबसूरती चंद्र दे रहा है यहाँ पे बैठ के, और शनि लगन का मालिक है, 12वें स्थान में है, तो करियर कहाँ है? अदर स्टेट के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू पंजाब से। और चार्ट के अंदर आप चेक करो, मरकरी, मार्स और केतु अष्टम में बैठा है, तो इंसान को ओवर थिंकिंग की समस्या अच्छी खासी रहने वाली है, ये बात सच है। राहु दूसरे भाव में है, पर्टिकुलर चीजों के पीछे खाना पीना और पैसों से भी प्यार काफी ज्यादा है। सन बैठा है सप्तम में, रिलेशंस में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। यू वांटेड टू बिकम लाइक मुकेश अंबानी और इलॉन मस्क, तो पहले तो अपनी कुंडली के अंदर आप ये 3 कॉम्बिनेशन चेक करो। सूर्य मंगल इन द 10th हाउस, सूर्य बुध द्वितीय राजयोग इन द 1st हाउस, वीनस जुपिटर का योग या 12वें स्थान में हो या फिर सप्तम स्थान के अंदर बन रहा हो, बेस्ट कॉम्बिनेशन माना गया। बात करते हैं गॉड फेवरेट चाइल्ड के बारे में, जिनके चार्ट के अंदर गुरु और केतु 12वें स्थान के अंदर, 9वें स्थान के अंदर या तीसरे स्थान के अंदर बैठा है। गॉड ब्लेस्ड चाइल्ड हो, जितने स्पिरिचुअल रहोगे उतना अच्छा है तरक्की के लिए, और जितने अनस्पिरिचुअल होगे उतनी ही आपकी लाइफ के अंदर हर्डल्स बढ़ते जाएंगे। बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा जी के चार्ट के बारे में। कैसा देखा जाता है ओवरसीज मैरिज को, जो शादी आपकी फॉरेन लैंड के ऊपर हो रही है या फॉरेन पर्सन से हो रही है। 12वां स्थान फॉरेन लैंड का है और 9वां स्थान फॉरेन ट्रैवल का है। उसका मालिक एक ही है इनके चार्ट के अंदर, जो कि है जुपिटर, जो कि सप्तम में बैठा है। सप्तम घर शादी का होता है, तो स्पाउस कहाँ से रहा? फॉरेन लैंड से। और चार्ट के अंदर देखो, लगन और 10th हाउस का मालिक छठे घर में कंजंक्ट भी है, और सूर्य जब भी 4th हाउस में आता है तो ऐसा इंसान को अपने जन्म स्थान से दूर जाना ही पड़ता है। और राहु मरकरी वीनस इनका जो करियर बना रहे हैं वो इंटरटेनिंग इंडस्ट्री के अंदर बना रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशन है वहाँ पे। चंद्र उच्च का है चार्ट के अंदर और बली है। लिए बात करते हैं जुपिटर इन ऑल हाउसेज। जुपिटर प्रॉस्पेरिटी, भाग्य और बरकत और सिग्निफिकेटर ऑफ पैसे का है। अगर गुरु लगन में बैठे, इंसान दिल का साफ रहता है, और जितना स्पिरिचुअल होता है उतनी उसकी तरक्की बढ़ती है। गुरु दूसरे घर में बैठे, इंसान के पैसों में हमेशा बरकत रहेगी ही रहेगी। गुरु तीसरे घर में बैठे, ऐसा व्यक्ति बहुत ट्रैवल करता है। 4th हाउस में गुरु भाग्य को चमकाता है, बड़ा घर बड़ी गाड़ी देता है। पंचम का गुरु अच्छे बच्चे देता है, अच्छा रिलेशन देता है, अच्छा भाग्य देता है। छठे घर में गुरु कहीं ना कहीं बहुत वीक अवस्था है ये इसकी।
सप्तम का गुरु शादी के बाद बहुत तरक्की देता है, अष्टम में गुरु अच्छा नहीं होता। बात करते हैं नजर दोष के बारे में। देखो अगर कॉम्बिनेशन ये प्रेजेंट है ना आपके चार्ट के अंदर, आपके अपने या आप अपने आप को शीशे में देखोगे तो भी नजर लग जाएगी। अगर पहले, छठे, अष्टम या 12वें स्थान के अंदर शनि, राहु, केतु, मंगल या सूर्य बैठ गए, पक्की बात है नजर लगनी है। और इवेंट से अगले दिन आओगे ना घर पे तो आपको नजर लग जाएगी बड़ी इजीली। और आप नोटिस भी करना, अपना चार्ट खोल के जरूर चेक करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये बात करते हैं बिली आइलिश के चार्ट के बारे में। अब देखो, दसम स्थान हमारा करियर है और तीसरा स्थान है मीडिया, सिंगिंग का। दसम का मालिक और मीडिया का मालिक एक ही है, मंगल, जो कि लगन क्या है, बॉडी। तो करियर किसके अंदर है, सिंगिंग, मीडिया सेक्शन के अंदर बन रहा है। और वीनस इन द 10th हाउस, करियर इन द इंटरटेनिंग। तो सिंगिंग से लोग क्या होते हैं, इंटरटेन होते हैं। चार्ट के अंदर शनि 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो मतलब लाइफ के अंदर जो ट्रैवलिंग रहेगी वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली रहेगी। दूसरे घर का मालिक गुरु पंचम में बैठा है, विद राहु बैठा हुआ है, बट यहाँ राहु राशि वाइज काफी अच्छा बैठा हुआ है। सूर्य बुध द्वितीय राजयोग बना है और बुध के साथ वहां केतु भी बैठा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की समस्या रहती है इंसान को। चंद्र 12वें स्थान के अंदर बैठा है, घूमने फिरने को इंसान प्रॉपर रहता है। ये बात करते हैं कुंडली ऑफ अभिषेक बच्चन। चार्ट के अंदर पंचम घर का मालिक दसम में है, तो करियर इन द एंटरटेनिंग इंडस्ट्री। बट उस सूर्य को शनि एस्पेक्ट दे रहा है, तो बार बार क्या देता है, करियर के अंदर बिग ब्रेक्स देता है, बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं हर्डल्स पैदा करता है। राहु सप्तम बैठा है, बट सप्तम का मालिक केंद्र त्रिकोण राज्यों के अंदर है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। और बाद में वही मरकरी वीनस के साथ योग लक्ष्मी का भी बना रहा है। केतु लगन में बैठा है तो इंसान इंट्रोवर्ट होगा, चुप रहना पसंद करेगा, काम पर्सनैलिटी रहने वाली है। गज केसरी योग भी है और मंगल दूसरे भाव में है, तो आवाज थोड़ी बाहरी रहती है। शादी के बाद आपकी लाइफ के अंदर इंजॉयमेंट, खुशियां ज्यादा आएंगी। कुछ ऐसे पर्टिकुलर केस होते हैं जिनकी मैरिज के बाद लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। अपना D9 चार्ट खोलें आप, अगर 4th हाउस के अंदर सौम्य ग्रह बैठे हैं, शुक्र, चंद्र, गुरु या बुध, तो मतलब शादी के बाद इंसान को सुख, समृद्धि, घर, गाड़ी, बंगले का सुख मिलने वाला है। अगर यहाँ पे करूर प्लैनेट मंगल, शनि, राहु बैठ रहे हैं, दिक्कत आएगी शादी के बाद। आर यू वांटेड टू बिकम बिलियनर ऑनर? क्या आप भी अरबपति बनना चाहते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने चार्ट के अंदर ये कॉम्बिनेशन जरूर चेक करना। वीनस शनि का योग, जो कि 2 नंबर या 7 नंबर राशि के अंदर बन रहा हो। तीसरा, मून और मार्स का कंजंक्शन 1 नंबर या 4 नंबर राशि के अंदर बन रहा हो। राहु लिब्रा साइन के अंदर बैठा हो, चाहे कौन से भी घर में हो, इजीली हो जाएगा। चलिए बात करते हैं स्टॉक मार्केट के किंग वॉरेन बफेट के चार्ट के बारे में। जितना पैसा इन्होंने स्टॉक से कमाया है, उतना पैसा आज तक लोगों ने कमाया ही नहीं है। तो जो स्टॉक मार्केट करते हैं तो उनके लिए तो ये चार्ट इंस्पिरेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टॉक्स की जो मनी है वो कहाँ से आती है, 8th हाउस से, और बड़ी अमाउंट का पैसा आता है, बिकॉज लिमिटलेस है इस घर का। और ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, बिकॉज 8th हाउस का लॉर्ड एक्सॉल्टेड है। पहले ये चेक करो अपने चार्ट के अंदर। दूसरा चेक करो आपका चंद्र कोई केंद्र त्रिकोण राज्यों के अंदर दूसरे भाव के अंदर तो नहीं बैठा हुआ। राहु छठे में, कॉम्पिटिशन से जिताता है। बाकी बात करते हैं D16 चार्ट। कौन सी गाड़ियां आपके पास होंगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, या गाड़ी होगी ही नहीं, कितनी लग्जरी होगी, SUV होगी, सेडान होगी, तो ये सब चीजें डिसाइड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल D16 चार्ट के अंदर 4th हाउस का मालिक एक्सॉल्टेड है, और साथ में ही D1 चार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल आपका बन रहा है वीनस 4th हाउस का लॉर्ड, और D16 चार्ट के अंदर उच्च का हो रहा है, तो मतलब इस पर्सन के पास मल्टीपल गाड़ियां और हाई एंड लग्जरी कार्स हैं। बट दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल की वही वीनस D1 का और D16 में आके नीच का हो रहा है, और साथ में 4th हाउस लॉर्ड भी हो रहा है, तो उस पर्सन के पास गाड़ी होगी ही नहीं। बात करते हैं एक्सट्रीम वेल्थ के बारे में। देखो, बहुत दुनिया में अरबपति हैं, चाहे इलॉन है, चाहे बहुत जो दुनिया में नाम है, अरबपति लोगों के अंदर आते हैं। वो लोग कहाँ से पैसा कमाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे चार्ट के अंदर दूसरा और 11वां स्थान पैसे का माना गया, जबकि ये लोग 8th हाउस से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जांपल 8th हाउस का मालिक मंगल है, वीनस के साथ दूसरे भाव के अंदर बैठ रहा है, यहाँ पे ये अल्टीमेट लेवल ऑफ मनी प्रोवाइड कर सकता है। या फिर राहु अष्टम में आ जाए, बिकॉज राहु की भी कोई लिमिट नहीं होती पैसा देने की। तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन होते हैं, बिकॉज 8th हाउस इज लिमिटलेस, पाताल है, कोई गहराई नहीं है। जब ये पैसा देने पे आता है तो देयर इज लाइक अनलिमिटेड वेल्थ। तो 8th हाउस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट हाउस इन योर चार्ट। बात करते हैं रश्मिका मंदाना जी के चार्ट के बारे में। देखो, अब हम बात करते हैं सीधा इनके मैरिज लाइफ के बारे में। 7th लॉर्ड इन द 9th हाउस, तो मैरिज लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है। शादी के बाद भाग्य और साथ देगा और तरक्की और बढ़ जाएगी। चार्ट के अंदर सूर्य, मरकरी, केतु, शनि, मंगल एक ही घर के अंदर बैठे हैं, जो कि है हाउस ऑफ लक, और उसका मालिक जुपिटर बन रहा है, जो कि कहां बैठा है, अपनी ही राशि के अंदर विपरीत राजयोग में। वीनस अच्छा है अपनी ही राशि का, राहु 3rd हाउस, करियर इन द मीडिया सेक्टर, चंद्र 4th हाउस के अंदर हर तरीके का सुख प्रोवाइड करता है। बात करते हैं सारा तेंदुलकर के चार्ट के बारे में। 10th हाउस का मालिक मंगल के साथ बैठा है 11वें स्थान के अंदर, तो इनके लिए जो सबसे बेस्ट करियर है और सुटेबल करियर है इज द करियर इन द एंटरटेनिंग इंडस्ट्री, मीडिया सेक्टर, बिकॉज द वीनस इज द लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस एंड रिप्रेजेंट अ मीडिया। और वीनस मंगल वाले वैसे ही मोस्टली और इन द फॉरेन, मतलब कि ये मीडिया सेक्टर के अंदर ही देखने को मिलेंगे। और किस्मत का मालिक उच्च का है, दैट्स वाई बॉर्न इन द रिच फैमिली। और ऊपर से राहु अष्टम में है, तो रिसर्च में काफी इंटरेस्ट होगा। चंद्र केतु की युति है, ओवर थिंकिंग प्रोवाइड करती है। गुरु और शनि का राशि परिवर्तन राजयोग है, और गुरु का नीच भंग हो गया, बिकॉज शनि ने राशि परिवर्तन कर ली हुई। बात करते हैं विजय देवकोंडा के चार्ट के बारे में। चार्ट के अंदर पंचम घर का मालिक लगन में बैठा है एक्सॉल्टेड होकर, और पंचम घर क्या है, एंटरटेनिंग इंडस्ट्री, और सूर्य है भी एक्सॉल्टेड। और
इनकी शादी का प्लेनेट कौन बनता है? शुक्र, जो कि दूसरे घर में बुध और गुरु के साथ बैठा है। तो शादी भी लाइक बहुत अच्छी हुई इनकी, और ऊपर से क्या क्रिएटिव सेक्टर के अंदर ही होगी, और बहुत अच्छी शादी इनकी रहने वाली है। मैरिज लाइफ इज अ परफेक्ट मैरिज इज देयर इन दिस चार्ट, और पूरा चार्ट ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। वीनस मरकरी का धनयोग बना है, चंद्र मंगल का धनयोग बना हुआ है, राहु बैठा है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है, शनि इनके 9वें भाव के अंदर बैठा है। भाग्य में थोड़ी देरी जरूर हुई, बट लाइक प्रॉपर चमका है। चलिए बात करते हैं, हाउ विल बी योर हस्बैंड एंड वाइफ, क्या नेचर होगा आपके पति या पत्नी का। अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठा है तो कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज देखने को मिलेंगे आपको। राहु बैठा है, इंटरकास्ट मैरिज का योग बनाएगा। शुक्र बैठा है, ब्यूटीफुल और वेल्दी रहेगा पर्सनैलिटी वाला। केतु स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी देगा, और मार्स एनर्जेटिक और थोड़ी बहुत गुस्से वाली पर्सनैलिटी भी देगा। यहाँ पे बात करते हैं ब्रैड पिट के चार्ट के बारे में। लगन में ही वीनस और शनि का महाधनयोग बना हुआ है, और साथ में शनि और चंद्र कंजंक्ट हैं, तो विष दोष है, तो मतलब इंसान कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करेगा। बट जो अरबपति योग है वीनस शनि का, वो हमने आपको पहले क्लियर कर दिया। मोस्टली ऑल द अरबपतिज हैव दिस योग। और दूसरी चीज चेक करते हैं कि इनके मेजरली सारे ही ग्रह 12वें स्थान में आए, मंगल, केतु, मरकरी और सूर्य। अब ये अच्छे हैं या बुरे, ये डिसाइड करेगा इसका लॉर्ड। अब कौन सी राशि के अंदर बैठे हैं? 9वें स्थान के अंदर, 9वीं राशि के अंदर। अब वो 9वीं राशि का मालिक गुरु कहां बैठा हुआ है? तीसरे घर में, दिस हाउस ऑफ मीडिया सेक्शन। और वो कौन सी राशि के अंदर है? अपनी ही राशि के अंदर बैठा हुआ है। और राहु छठे घर में अच्छा काम कर। बात करते हैं D10 चार्ट के बारे में, जो कि आपके करियर के बारे में बताता है कि कौन सा करियर आपके लिए सुटेबल है और आप कौन से काम में होंगे। आपको पहले अपने D1 चार्ट के अंदर 10th हाउस का लॉर्ड चेक करना है। मान के चलो सूर्य है, फिर अपना D10 चार्ट खोलो, देखो सूर्य कहां बैठा है। फॉर एग्जांपल 3rd हाउस के अंदर बैठा है। अब D10 का जो 10th हाउस है उसका मालिक चेक करो, जिसके अंदर है बुध, और बुध अपनी ही राशि का बैठा है मान के चलो। तो करियर किसके अंदर होगा? मीडिया और कम्युनिकेशन के थ्रू। ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया मीडिया स्टार हो सकता है। बात करते हैं लग्जरी, प्रॉपर्टी, मदर लैंड और हैप्पीनेस के बारे में। कितनी गाड़ियां होंगी, कितने घर होंगे, अपना घर बनेगा, प्रॉपर्टी खरीद पाओगे जिंदगी के अंदर की नहीं। देखो, ये सारी चीजों का हल है आपका 4th हाउस। कितना अच्छा और कितना स्ट्रांग आपका 4th हाउस है। यूजुअली देखा गया है जब भी चौथे घर का कनेक्शन दूसरे या 11वें स्थान से होता है या अपनी एक्सॉल्शन राशि के अंदर जाता है, तो पर्सन के पास मल्टीपल गाड़ियां, मल्टीपल बंगले मिलते हैं, वो भी बने बनाए, नॉट सेल्फ मेड। बाकी अगर आपको भी जानना है तो DM कर सकते हो पेड एनालिसिस के लिए। जय श्री राम, राधे राधे।